नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स कोड गवर्नमेंट लेकर ही आएगी, इनेविटेबल है। तो उस पर इतनी पहले चर्चा करने का क्या फ़ायदा। थोड़ा स्पेकुलेटिव तो लगता है, बट फिर भी चर्चा करना में मज़ा आता है। एंड देखते हैं जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो वर्कआउट होता है नहीं होता। हालत थोड़ी पतली है भाजपा की एंड सरकार की। इलेक्शंस के बाद और पता चल जाएगा, अभी 4 स्टेटों में हो रहे हैं, कहाँ होगा। तो फरवरी के महीने में ऐसा लगता है, एटलीस्ट एक और होप मोदी जी से और सरकार से, कि डायरेक्ट टैक्स कोड में जो आम आदमी पे टैक्स डलता है उसका भार कम किया जाएगा। ये स्लैब्स कम करे जाएंगे। हो सकता है टॉप स्लैब कम करके 25 तक आ जाए और फिर एक पर्टिकुलर इनकम के बाद और डाला जाए। एग्जेम्पशंस शायद सारी मिटा दी जाएंगी। नॉर्मली ये सरकार में क्लेम किया जाता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो कहते हैं हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हालांकि होता उससे बिल्कुल विपरीत है। दिमाग की दही ज़्यादा होती है। हाल ही में जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5% किया बजट में, उसमें कितना रहता। पहले इंडेक्सेशन हटा दिया, फिर लगा दिया, लगाने की शर्तें अलग रख दी और उसका और भयंकर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मतलब कहते हैं बताएंगे बताएंगे बताएंगे, ऐसे हो गए। उससे पहले जीएसटी जब लागू किया था तब ऐसे हालात हो गए। हर बार ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्लेम कुछ रहता है, करते कुछ हैं। तो ये एक फैक्ट है। तो अभी भी डीटीसी को बोलेंगे कि हम इसको सिंपल करना है। सिंपल में कितना सिंपल होगा तो समय बताएगा, लेकिन राहत ज़रूर देनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि 100 रुपये आपका टैक्स जाता था तो अब 80 जाए सपोज़। तो इसमें 20 रुपये की एक लहर दौड़ जाने की उम्मीद है। इलेक्शंस कौन से आ रहे होंगे अगली बार? तो दिल्ली के चुनाव हैं अगले साल और बिहार के हैं। तो हो सकता है उससे पहले ये करेंगे। बिहार के तो लेट हैं, दिल्ली के उस टाइम पे आएंगे। तो 20% मतलब कुछ अगर आपका पैसा बच गया तो लहर दौड़ेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये सबका बढ़ा देंगे, क्योंकि पैसा जब आपका बचता है आप दो ही चीज़ें कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। या तो उसको भोग सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है क्योंकि आप स्पेंड करेंगे, या फिर उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया जाएगा। सूनर और लेटर सब चीज़ों पे जो हाईएस्ट स्लैब है वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगना है। वो लोग नैरेटिव कुछ भी बना देंगे कि एफडी के ऊपर एक बुजुर्ग पूरा स्लैब टैक्स देता है, तो फिर इसमें ऐसा करके कुछ स्टोरी सुना देंगे। तो बस वही है कि वो आज पैसा कम करके वो कहेगा कि जाएगा कहाँ पे, जब कहीं डालेगा या तो खर्च कर दे जो बच गया, उससे भी जीएसटी वीएसटी तो देना ही पड़ेगा। और वो इकनॉमी में कीन्स प्रिंसिपल जो इकनॉमी का होता है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी बढ़ाती, वो होगा। दूसरी चीज़, इन्वेस्ट करोगे कहीं पे तो लंबा बढ़ेगा। तो वारिकू जी, अंकुर वारिकू जी हमारे, उनकी कैलकुलेशन सारी ऊपर नीचे होंगी। उनको दोबारा से एक्सेल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उनके जो 900 करोड़ बन जा रहे थे 90 साल में, शायद अब वो 600 करोड़ रह जाए क्योंकि टैक्स उड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो वाली कैलकुलेशंस में होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे दिख रहा है प्रैक्टिकल, वो है कि रियल एस्टेट एंड इक्विटी आर द मेन जिसमें लोग डालते हैं। गोल्ड वगैरह में भी डालते हैं, पर उसमें किस में डालोगे आप उसका फ़र्क पड़ने लगेगा। रियल एस्टेट विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट एडवांटेज अगर ये ऐसा कैपिटल गेन बढ़ा, बिकॉज इक्विटी में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ता है एंड कोई कैश फ्लो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो सब स्पेकुलेटिव है, बट अभी से तैयारी कर सकते हैं। रियल एस्टेट में क्या, आपने टाइमलेस प्रॉपर्टी ले ली, खानदानी प्रॉपर्टी ले ली, टैक्स तो उस पर भी उतना ही लग रहा है गेन करने पे, लेकिन उसका रेंट आ रहा है एंड आप वो बेच ही नहीं रहे, एंड यू कैन जस्ट सिट थ्रू जनरेशन्स ऑन अ गुड प्रॉपर्टी। वेयर इज इक्विटी में ऐसा नहीं है। कौन से शेयर्स खरीदे पिताजी ने, अगली जनरेशन को पता नहीं, बीवी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो उनके ये जब आएगा तो वीडियोस बनेंगे। अभी तो स्पेकुलेशन के उसमें है, लेकिन ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो हिलेगा। कैपिटल गेन बढ़ने से अगर स्टॉक मार्केट पे बढ़ा, ठीक है, किसी बढ़ा, तो उससे मार्केट में करेक्शन का अंदेशा रहेगा। लेकिन सिंस इनकम टैक्स ही कम कर देंगे गवर्नमेंट, तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ आपस में ऐसे ऐसे हो जाएगी। मार्केट मतलब ज़्यादा विचलित नहीं होगा, क्योंकि आप अगर इतने करोड़ लोगों के हाथ में इनकम टैक्स कम करके
डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा रहे हो तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यस, मार्केट विल गेट यूज टू कि जो मैं कमाई 100 रुपये करता था जिस पे मुझे 12.5 देना था, हो सकता है मैं उस पर मैक्सिमम 25 रुपये देना पड़े वो 12.5 से। अगर वो 30% वाले को नीचे लाएंगे, लेट से 25 पे लाएंगे तो आप स्लैब रेट पे आपको करा जाएगा। उसमें हो सकता है पार्टिसिपेशन और बढ़ जाए, डीमैट अकाउंट और बढ़ जाए, घर में महिलाएं जो पैसे नहीं कमाती उनके नाम पे इनकम हो जाए, जैसे उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट्स करी जाए, क्योंकि ब्लड रिलेशन में पैसा देना लेना वो नहीं टैक्सेबल होता। वो पैसे देने से जो इनकम आती है वो टैक्सेबल है, लेकिन पैसा देना टैक्सेबल नहीं है। तो यस, वो भी चीज़ हो सकती है। तो गवर्नमेंट कुछ तो करेगी पार्टिसिपेशन करने के लिए। डायरेक्ट टैक्स कोड का बोला तो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन है, कितना सिंप्लीफिकेशन है वो देख लेंगे, लेकिन यस कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग होगा ही होगा। एंड जो इतने एग्जाम्पशंस हैं वो हटाई जाएंगी, वो श्योर शॉट हटाई जाएंगी। तो अगर एग्जाम्पशंस हटेंगी, जैसे एटीसी और ये सब कुछ हटा, तो एक बार तो लगेगा कि हाँ मेरा, पर आदमी रोने से पहले उसका टैक्स रेट ही कम कर दिया है सबका, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि सब लोग टैक्स नेट में आ जाएं। अदरवाइज़ तो जो लोएस्ट टैक्स स्लैब है उसको बढ़ा देना चाहिए इन्फ्लेशन की वजह से, पर गवर्नमेंट इसलिए नहीं बढ़ा रही। गवर्नमेंट कहती है कि तुम आईटी रिटर्न तो भर, मतलब कोई टैक्स नहीं बनता, कोई बात नहीं, आज नहीं बनता तेरा, हम फॉलो अप तो कर लेंगे तुम्हें, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ क्या, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो 7 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, 1 रुपया भी टैक्स। वो है, लेकिन मतलब वो कर सकते हो प्रैक्टिकली, आपकी अपना बचा बुचू के काफ़ी टैक्स कम कर लो, लेकिन वो करने के लिए आपको रिटर्न भरना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि आप, ऐसा नहीं कि मेरे को रिटर्न ही नहीं भरना, ऐसी वाली सिचुएशन में नहीं डाल रखा। तो ये डेलिबरेट है गवर्नमेंट का कि सबको एक बार आ जाओ, एक बार सबका पैन आधार लिंक करा दें, उसके बाद तुम देखना, ठीक है। एक बार तू रिटर्न भर दे, अगली बार पूछूंगा क्यों नहीं भरा तूने, ठीक है, और कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये मॉपिंग अप हो रही है, टैक्स बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। एंड वो नॉर्मली रोना हमारा रहता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि 4% लोग देते हैं, 5% लोग ऐसे देते हैं, इस तरह, या इतने कितने 8% लोग टैक्स रखते हैं, कि बंदा रोना वैसे हो जाता है। 140 करोड़ लोगों में बच्चे कितने हैं जो भर ही नहीं सकते, और अनपढ़ कितने हैं, और गरीब लोग कितने हैं, और अमीर कितने हैं, वो सॉरी बूढ़े कितने हैं जो बहुत ही, मतलब कुछ उनकी इनकम ही नहीं आ रही किसी तरह, तो बच बचा के बहुत ही कम बच जाते हैं। एम्प्लॉयड कितने हैं, तो उसके अंदर से दुकानदार जीएसटी भर रहा है, दुकानदार जीएसटी भर रहे हैं सारे। तो ऐसा लगता है कि टैक्स की चोरी हो रही है, हो भी रही है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ नहीं हो रही होगी, लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी लगती है लोगों को, ये भी एक फैक्ट है। एक वो रहता है ना कि ये किसान बन के इनकम ले ली, उसको मैं टोटल मैंने चेक किया था लास्ट टाइम, 1500 करोड़ रुपए का ही लोगों ने क्लेम किया। वो डेटा तो है ना, यस कोई लोग किसान बन के अपनी इनकम को कर लेते हैं, हर बार वो बनता है, प्लीज़ गूगल करके चेक कर लो यार। वो पूरे टैक्स का 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, वो डेसिमल पार्ट भी नहीं बनता, लेकिन वो टॉपिक अच्छा रहता है बुद्धिजीवियों टाइप बात करने के लिए ना, कि ये अमीर किसान है, अगर ये हो जाए तो बस फिर हमारा टैक्स कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है, कि इतना ज़्यादा है। वो फिगर आप चेक कर लो, ऐसा हर चीज़ बना दी जाती है कि मामला वो है। जीएसटी तो सभी दे रहे हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, एंड और कलेक्ट करने के कोई ना कोई आइडियाज़ आ रहे हैं। लगान हर गवर्नमेंट को वर्ल्ड ओवर बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने कस्में वादे कर रखे हैं, एंड इतनी बोरिंग कर रखी है, और इन्फ्लेशन और ये नोट इतने छाप रखे हैं, और ये जितने भी महाराष्ट्र में वो लाडली बहना वाली स्कीम चल रही है 1500, वो महाराष्ट्र एमपी में पहले चल रही थी, हर जगह चल रही है, और इसी तरह इलेक्शन इन लोगों ने जीतना है। तो कोई वो नहीं होगा, सिर्फ लगान लगान करते रहेंगे। कहना बहुत लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन में बहुत आसान है कि वो इंडिया छोड़ के चले जाओ, भाई वो भी नहीं छोड़ के जाया जाता। इंडिया छोड़ने के लिए हाँ 10-15-20 करोड़ की कोई पार्टी है तो उसका जुगाड़ है, वो चला जाएगा। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी 30-40-50 लाख साल के कमाने वाला, लोग बोलेंगे 40 लाख वाला मिडिल क्लास है, हाँ मिडिल क्लास ही है। जब तक आप हाईएस्ट स्लैब में नहीं होते ना, जो 50 लाख से ऊपर लगता है, तब तक मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास कौन है? जो टैक्सेस देती है और 50 लाख से नीचे की इनकम है। तो 5 से 50 लाख के बीच में मिडिल क्लास ही है। ऑफ कोर्स वो 30-35 लाख से आप उसे अपर मिडिल क्लास कह देंगे, 15 से 30 के बीच में मिडिल क्लास कर देंगे, उसके नीचे आप लोअर मिडिल क्लास कर देंगे। अगेन उस पर भी बहुत चर्चा है कि परिवार में कितने डिपेंडेंट्स हैं और ये सब है, पर एक हाथ से लेगी गवर्नमेंट और एक हाथ से पहले ही इंतज़ाम कर देगी। तो
पर उसमें हमें अपने एसेट्स किधर रखने हैं, कैसे रिस्ट्रक्चरिंग करना है, किन चीज़ों के बारे में जानना समझना है, वो उससे हमारे को फ़र्क पड़ेगा। एंड येस देयर विल बी मेरे हिसाब से एडवांटेज रियल एस्टेट कैसे कब कहाँ, वो मैं अलग वर्कशॉप्स और वेबिनार्स में सिखाता हूँ। आप अगर इन अभी तक कनेक्टेड नहीं है मेरे से तो कमेंट सेक्शन में आपको वेबिनार इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसमें आप ज्वाइन कर लें। 70-80-90% फ्री होते हैं, 10-20% पेड होते हैं। कभी भी आप जैसे जौन से वाले में ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली एडवांटेज दिख रहा है मुझे एट दिस स्टेज। एंड डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर चेंजेस तो होने ही होने हैं, नहीं तो फिर वो बनाए किस लिए, ठीक है। कुछ तो बड़ा टाइप हल्ला मचाने के लिए होगा, और वो हेडलाइंस बनानी पड़ेंगी कि टैक्स रेट्स रिड्यूस्ड, बेस बढ़ाएंगे, बेस बढ़ रहा है और डायरेक्ट टैक्स कोड से और बढ़ेगा। होप करें कि इस बार गवर्नमेंट जेन्युइनली सिंप्लीफाई कर ले। एग्जेम्पशंस बहुत रिमूव होती दिख रही हैं एंड सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है। कितना होगा कैसे होगा जब वो आ जाएगा तब देखेंगे। निर्मला जी फिनेंस मिनिस्टर हैं एंड 4 साल तक बनी रहेंगी, कोई और बंदा दिख नहीं रहा, ठीक है। एंड इंडिया की लॉन्गेस्ट सर्विस फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगी वो, ठीक है, या हो चुकी हैं ऑलरेडी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। गवर्नमेंट में टैलेंट ना थोड़ा कम लग रहा है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है नहीं। एंड इवन ब्यूरोक्रेट भी कोई बहुत वो नहीं दिख रहा कि कोई मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया जैसा कोई सिखाने वाला हो, या प्लानिंग कमीशन में कोई हो, ऐसा दिख नहीं रहा। ऐसा कुछ कोई ब्राइट स्पॉट दिख नहीं रहा है। इट्स लाइक कि चला कौन रहा है पता नहीं चल रहा, नाम का नहीं पता चल रहा कि कौन, मतलब इकोनॉमिक एडवाइज़र कोई था पहले, वो छोड़ गया, फिर वो छोड़ गया, उर्जित पटेल बनाए, वो छोड़ गए, ये छोड़ गए, वो छोड़ गए। तो अभी ऐसा कुछ धुरंधर इंसान को दिख नहीं रहा। आई होप कहीं से आ जाए। पर नॉर्मली क्या है कि धुरंधर इंसान में थोड़ा एटीट्यूड अपना होता है, अपना खुद स्टाइल होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता इस डिस्पेंसेशन से। क्योंकि मोदी जी के डिस्पेंसेशन में क्या है, मोदी जी ही हैं, वो किसी का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड तो फिर अब चाटुखोर वाले ही लोग होंगे तो उनमें फिर वही वाली बात है, जिस टैलेंट कम होगा, एक फैक्ट है जीवन का। तो ये भी एक कला होती है पॉलिटिशियंस की, और पावरफुल पॉलिटिशियन जो शीर्ष नेता लेवल पे बन जाते हैं, टू टॉलरेट पीपल, गुड पीपल, दे विल हैव एटीट्यूड, they will not do everything what is told to them, they will have their own point of view, they will be independent in thought process and then they will deliver। ऐसा इस डिस्पेंसेशन ने पिछले 10 साल में हर ऐसे इंसान को वहीं पे मक्खी मच्छर की तरह रोक दिया है, बाहर ही कि नहीं तू बाहर निकल, तू बाहर निकल। तो अब वो सारा जो ऊपर आया मामला, वो सारा का सारा कहीं भी ऐसा भरोसा नहीं कर पा रहा है कि इसको सेलिब्रेट किया जा सके। थकेला काम लग रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 15 साल हो जाएंगे गवर्नमेंट जब तक टेन्योर ख़त्म होगा, और मोदी जी ने अगले वाले की भी बात करने लगे कि मैं अगला मैं आऊँगा। इस तरह चलेगा तो अगला तो ज़ोर लगाएंगे, नहीं आने देंगे। अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट ही बता देंगे। एक ओवरऑल की ज़रूरत है, और ओवरऑल हो नहीं सकता जब तक आप टॉप के नेता को चेंज ना करो, ऐसा लगता है। अब आप बोलेंगे तू कहाँ से डायरेक्ट हो उससे पॉलिटिक्स तो है ही जी, डीटीसी। अरे मोदी जी को इतना ज़्यादा और बीजेपी को इतना मत करो। अभी हरियाणा में देख लो, भाजपा के छोड़ सारे कांग्रेस में जा रहे हैं, और आप ये भाजपा के लग रहे हो। इनके खुद के जो इतने सालों से इनके थे वो जा रहे हैं कि हम वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी में, वो मतलब बड़े बड़े नेता जा रहे हैं कांग्रेस में। इनके लिए क्यों लड़ते हो, कांग्रेसियों के लिए क्यों लड़ते हो? वो भाजपा में आ जाएंगे, फिर अब चले जाएंगे, जौन सा जीत रहा है उसके पास चले जाएंगे। आप यहाँ पे मतलब ऐसे हो रखे हो दीवाने। मैं तो प्रेम की दीवानी, कौन सी एक मूवी ना ऐसे, वो इस तरह प्रेम की दीवानी ऐसे। आप ये देख लेना, पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मोदी जी के दीवाने, बीजेपी के दीवाने, नड्डा जी के दीवाने, आरएसएस के दीवाने, हिंदुत्व के दीवाने, हिंदुस्तान के दीवाने, किसके दीवाने हो आप? देश के, नेता के, पार्टी के, आइडियोलॉजी के? तो पहले क्लियर हो जाओ, सब अलग अलग है। मोदी जी इज़ नॉट बीजेपी। मैं वो इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया उस पर तो बात ही नहीं कर रहा, उस वाले पे कि दिस इज़ दैट, ये वो उस तरह तो बात ही नहीं कर रहा कि मोदी जी इज़ इंडिया, वो तो बात ही नहीं कर रहा। इंडिया और भारत तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि मोहन भागवत जी भी बोल रहे हैं कि अपने आप को भगवान नहीं करना चाहिए, और ये मोहन भागवत जी तो बहुत परेशानी कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो फिर अलग हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपोर्ट में ही रोकता हूँ।
बी वेरी केयरफुल व्हाट गवर्नमेंट विल डू, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर लाइफ। मैं भी पहले 2-3 साल पहले सोचता था और मैंने पब्लिकली भी बताया था कि मारो गोली पॉलिटिक्स पे, अपने पे फोकस करो। दैट वॉज माई मैसेज विच हैज़ चेंज्ड। अब लोगों ने कई बार पूछते हैं, पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स जो इतने सब चैनल्स को देखते हैं, कि अब चेंज हो गया है भाई, नहीं टिकने देते ये। वी ऑल्सो वॉन्टेड कि हाँ तुम अपनी पॉलिटिक्स कर लो, खा पी लो, कुछ अपना कर लो, अपना फ़ायदा कर लो, हमारा कुछ करोगे नहीं, हमें छोड़ दो, हमारा पिंड छोड़ दो। ये अप्रोच पहले कई लगती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो ऐसा है, भाइयों बहनों सो रहे हो उठ जाओ, ये कर रहे हो कुछ मत ही करो, टैक्स और दो, ये और दो, और ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। पानी इनसे निकलता नहीं बड़े शहरों में, रोडें टूटी पड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, ठीक है। रोड वहाँ बना रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ टूटी पड़ी है। और ये एसयूवी की सेल्स इंडिया में इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि यहाँ इंडिया वाले बड़े दबंग और वो उस तरह पैसा ज़्यादा रखा है, रोड पे एसयूवी चलती है। नॉर्मल वाली गाड़ी तो अपनी खरोच मार देगी, इतने गड्ढे हैं, मतलब वो रही जाएगी, वो आ ही नहीं सकती अदर देन एसयूवी सेल्स में। एंड लोग अब इतने और फेडअप हो गए हैं, वो कार पे अलग वीडियो बनने वाला है मेरा, कारों की सेल्स का, लोअर सेल्स का कारण क्या है। तो थैंक यू वेरी मच, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू।